बोलिए तत्वाल सूत्र महाग्रंथ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। यह तत्वार सूत्र जो कि दोनों ही आमनाय में परम ग्रंथ माना जाता है, दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, और इसका मंगलाचरण एक अनोखा मंगलाचरण, सर्वश्रेष्ठ सर्व ग्रंथों के मंगलाचरण में भी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण ये है। इसमें मोक्ष की बात कही गई है। यह श्रेष्ठ मंगलाचरण के साथ हम हमारा स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम श्लोक के 16 सूत्र में पढ़ रही हूँ, उसी के साथ आप लोग इसको पढ़िए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रवभाव तत्सन्यासः प्रमाण नैरधिगमा निर्देत स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च मतिश्रुतावधि मणपर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मणियत मति श्रुति संख्या चिंताभिनिबोध इत्यनंथांतरम तदिंद्रिया इंद्रिया निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। यहाँ तक हमारे हुए थे। आगे अर्थस्य व्यंजनास्य वग्रह न चक्षु इंद्रियाभ्याम 3 श्लोक हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हम चलते हैं पहले अर्थस्य की ओर। हमने कल तक देखे थे 288 भेद मति ज्ञान के, पर मति ज्ञान के भेद होते 336। तो वो 336 भेद कैसे होते ये हम देखेंगे। और हमने मति ज्ञान के 4 भेद देखे थे, 4 प्रकार, अवाय, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, 4 भेद देखे थे। और उसके 12 विशेषण यानी 12 पदार्थ कल हमने देखे थे। बहुविध बहुविध क्षिप्र श्रुतानुक्त अनिश्रुत ध्रुव हमने देखे थे। बहुविध इसके विपरीत भी 6 हमें लेना है, इसके विपरीत भी हमें 6 लेना है। तो हमने देखे थे बहुविध क्षिप्र अनिश्रुत अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हमने देखे थे। जो सूत्र हमारा है बहुविध क्षिप्राणि युक्त, वो उसके हमने 6 भेद, और उसको क्षेत्राणाम से हमने क्या करा, उसको विपरीत कर दिया, यानी उसको उल्टा हमने उसको कर दिया। तो इसको हम किसी को लेते हैं जो इसे बोलेगा आगे। जिसने अभी तक नहीं बोला है हैंड रेज कर देंगे। विनीता जैन कोलकाता।
हाँ विनीता जी बोलिए। दीदी क्या पूछ रहे हैं? कल जो सूत्र पढ़ा था उसको बोलना है। 16वां 16 सूत्र है, नंबर। 16। 16 नंबर। वो बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। हाँ, बहुविध क्षिप्राणि सुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। इसकी ये विशेषता हाँ, है ये जो बहुविध। 12 पदार्थ है मति ज्ञान के विशेषण है। ये मति ज्ञान के विशेषण को आप बोल सकते हो 12। बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिश्रित, निश्रित, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव। बहुत सुंदर। देखिए ये 12 प्रकार के विशेषण, 12 पदार्थ आप लोग को याद हो गए होंगे। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रुत, अनुक्त और ध्रुव 6। इसके उल्टे कर दो। बहु के एक कर दो, बहुविध का एक विध कर दो, क्षिप्र का क्षिप्र कर दो, अनिश्रुत का निश्रुत कर दो, अनुक्त का उक्त कर दो, ध्रुव का अध्रुव कर दो। इस प्रकार से आपने ये 12 विशेषण समझे। बहुवी आदि के ये विशेषण है। आगे आगे की गाथा हम जाएंगे। बहुविध आदि किसके विशेषण है? बहुविध ये तो विशेषण है, लेकिन ये किसके है? इसके लिए हम आगे की गाथा के लिए आपको स्क्रीन पर लेके आते हैं। आगे की गाथा के लिए 17, 18 और 19 तीन गाथा हम ले लेंगे आज। छोटी छोटी है। आ गया 17 नंबर। अर्थस्य। देखिए कितना सुंदर शब्द लगता है अर्थस्य। अर्थ प्लस इसका संधि विग्रह भी करेंगे हम। अर्थस्य सभी लोग बोल लीजिए। 17 नंबर अर्थस्य। अब इसका संधि विग्रह करेंगे अर्थ प्लस। अर्थ यानी क्या? पदार्थ। और स यानी क्या? स यानी का। अर्थ यानी पदार्थ, स माने का। पदार्थ का क्या हो गया यहाँ पर? पदार्थ का। तो जो हमने बहुविध आदि 12 भेद देखे थे कल, जो अभी विनीता जी ने बोल के बताई, बहु और बहुत से पदार्थ, बहुविध यानी बहुत प्रकार के जो पदार्थ है, ये जो 12 भेद है ये पदार्थ के विशेषण है। ये क्या है? पदार्थ के विशेषण है। अर्थस्य यानी पदार्थ प्लस क्या? तो ये जो कल हमने 12 भेद देखे ये पदार्थ के विशेषण है। विशिष्ट पदार्थ के ही अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। ये आज हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है कि अवग्रह, जो हमने कल मति ज्ञान के 4 भेद पढ़े, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, 4 चीज हमने कल यहाँ पर पढ़ी थी। तो अवग्रह के 2 भेद, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। ये जो हम अर्थ से पढ़ रहे हैं, पिछले सूत्र में जो हमने देखा था 12 भेद, वो किसके है ऐसा सवाल यहाँ आता है। तो उसको बताया जा रहा है कि वो पदार्थ के है, द्रव्य के है। उसके लिए ये सूत्र बना दिया, अर्थ से सूत्र बना दिया एक। अर्थात बहुपदार्थ का ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा किया जाता है, ऐसा यहाँ मतलब हो गया। बहुविध आदि जो भेद है ये अर्थस्य पदार्थ है। अर्थस्य यानी पदार्थ के है। यहाँ एक ही मतलब बताना है कि 12 भेद जो है ये पदार्थ के है, उसी को अर्थस्य सूत्र बना दिया। ये ऐसा यहाँ का मीनिंग हो गया। अब हम एक और मीनिंग आपको बता दें इसका, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जब पढ़ाते तत्वा सूत्र, तो वो यहाँ पर अर्थस्य का मीनिंग क्या लेते हैं? अर्थस्य सूत्र को कहते हैं कि
अर्थावग्रह आदि, एक मिनट, यहाँ पर आवाज आ रही है। हाँ, जिसका भी ओपन है बंद कर लीजिए। हाँ, तो अर्थावग्रह का आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी कहते हैं कि जो हमने अभी तक सब देखे अर्थावग्रह, उसकी चर्चा, उसका वर्णन यहाँ तक हो गया। अर्थस्य यानी अर्थावग्रह का वर्णन यहाँ तक हो गया, ऐसा इसका मीनिंग निकालते हैं आचार्य गुरुवर जी। दोनों मीनिंग बढ़िया है, सही बात है। अर्थावग्रह का हो गया, अब आगे व्यंजनावग्रह का आने वाला है। तो यहाँ अर्थावग्रह का वर्णन हो गया, और ये 12 प्रकार के पदार्थ का विशेषण जो हमने पढ़ा है, 12 प्रकार के जो पदार्थ हमने पढ़े, उसके लिए ये सूत्र बनाया है अर्थस्य। तो ऐसे कहने से यहाँ पूरा विषय स्पष्ट हो जाता है अर्थस्य कहने से, कि 12 प्रकार के पदार्थ यहाँ तक है, और यहाँ तक इसका वर्णन हो गया, और ये विशेषण 12 प्रकार के ये विशेषण है मति ज्ञान के। आगे का सूत्र अभी हम लेंगे यहाँ पर मति ज्ञान के, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया आगे। और अब हम चलते हैं, एक और चीज आपको इसमें बता दूं, जो ये अवग्रह या अवाय धारणा जो 4 पढ़े थे हमने, तो ये जो अर्थस्य, तो ये बहुआदि पदार्थों के होते हैं। ये किसके होते हैं? बहुआदि पदार्थ के होते हैं। बहुआदि विशेषण विशिष्ट पदार्थ के ही अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। बहुआदि विशिष्ट अवग्रह आदि ज्ञान होते हैं। विशिष्ट पदार्थ के अवग्रह ईवा अवाय धारणा 4 हमने मति ज्ञान के भेद देखे थे, तो विशिष्ट पदार्थ के ही अवग्रह होते हैं। और अवग्रह आदि से 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। कल हमने देखे थे अवग्रह आदि 12 पदार्थ के जो ज्ञान होते हैं, वो अवग्रह यह अवाय धारणा से 12 × 4 48, और बहु आदि जो 12 भेद है, जो पदार्थ और द्रव के जो भेद है 12, तो उसी में हमने इसको इंटू किया था। 12 × 4 48, और इंटू 6 5 इंद्रिय और मन, तो 288 तक मति ज्ञान के भेद देखे थे, पर ये होते 336 है आगे, और हम देखेंगे। 5 इंद्रिय और मन के विषयभूत जो 12 प्रकार के पदार्थ बतलाते आए हैं, वे सब अर्थ कहलाते हैं। अभी तक हमने 5 इंद्रिय और मन के विषयभूत जो 12 प्रकार के पदार्थ देखे कल, वो सब अर्थ कहलाते हैं। इनका अवग्रह या अवाय धारणा रूप 4 प्रकार का ज्ञान इसमें होता है। इस प्रकार से ये 288 भेद होते हैं। ये अर्थस्य सूत्र इसका बन गया। आगे की गाथा में चलेंगे अब व्यंजनस्य वग्रह। यहाँ क्या कह रहा है, पढ़ेंगे सभी लोग। व्यंजनस्य वग्रह, व्यंजनस्य वग्रह पढ़ लीजिए। व्यंजनस्य वग्रह आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए, अर्थात हम व्यंजनस्य की चर्चा करेंगे। इसका संधि विग्रह कैसा होगा? व्यंजनस्य यहाँ तक हो गया, प्लस अवग्रह, जो मति ज्ञान के 4 भेद देखे उसमें से पहला यहाँ अवग्रह है। व्यंजनस्य अवग्रह, तो व्यंजन यानी क्या, अब समझना होगा हमें। व्यंजन यानी क्या? व्यंजन यानी अप्रगट पदार्थ। व्यंजन यानी अप्रगट पदार्थ। आपको पता है अवग्रह का मीनिंग हमने क्या लिखवाए थे, कि जो वस्तु पूरी तरह नहीं दिख रही, कुछ है, वो अवग्रह बताया था ना हमने। तो व्यंजन भी क्या हो गया? अप्रगट पदार्थ। अप्रगट यानी जो चीज स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं दे रही, अस्पष्ट पदार्थ को व्यंजन कहते हैं। उसका मात्र जो मति ज्ञान के 4 ज्ञान देखे थे हमने, जो 4 भेद देखे थे मति ज्ञान में, अवग्रह ईवा अवाय धारणा, वो 4 प्रकार का मात्र इसमें 4 में से अवग्रह ज्ञान ही होता है। जो अस्पष्ट पदार्थ है उसका मात्र अवग्रह एक ही ज्ञान होता है। आप लोग समझ रहे होंगे इसको? आपको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख देते जाइए।
जो अस्पष्ट पदार्थ है, व्यंजन है, उसका मात्र एक ही ज्ञान होता है, अवग्रह। मति ज्ञान के 4 भेद देखे थे, अवग्रह, ईवा, अवाय धारणा, उसमें से एक होता है अवग्रह। ठीक है, आगे हम चलेंगे। जो चारों प्रकार के ज्ञान जो होगा, ये प्रगट वस्तु को स्पष्ट वस्तु को होगा। जो चारों भी ज्ञान है, अवाय, ईवा, धारणा, वो प्रगट यानी स्पष्ट वस्तु को होगा, स्पष्ट वस्तु को एक ही होगा। और व्यंजन से, व्यंजन यानी अप्रकट वस्तु, अर्थात अप्रकट वस्तु का मात्र अवग्रह ज्ञान होता है। अब आगे हम चलते हैं। पदार्थ, ये अस्पष्ट पदार्थ की बात हुई। यदि पदार्थ हमें स्पष्ट दिख जाता है, वो पदार्थ यदि स्पष्ट है, तो वहां पर ईवा, अवाय धारणा भी हो सकता है। जब पदार्थ प्रगट, पदार्थ ही प्रगट नहीं है तो स्पष्ट नहीं हो सकता। जब पदार्थ ही प्रगट नहीं है तो स्पष्ट नहीं है, तो अवग्रह हो जाएगा, यह अवाय धारणा नहीं होगा। लेकिन जो पदार्थ स्पष्ट है तो वह चारों चीज वहां पर आ जाएंगी। मान लो अस्पष्ट चीज को कैसे बताएंगे हम, आप सोचिए कि जैसे एक गाड़ी आपके सामने से गई, वो उसमें एक सॉन्ग बज रहा था, गाना। अब वो आपको स्पष्ट नहीं पता कि वो गाना बज रहा था कि भजन बज रहा था उसमें गाड़ी में, कि भक्तांबर बज रहा था। वो बजा कुछ तो भी म्यूजिक निकल गया, ये क्या हो गया, अस्पष्ट ज्ञान हो गया। ये क्या हो गया, अस्पष्ट ज्ञान हो गया। यहाँ पर आपको क्या है, फिक्स नहीं है यहाँ पर कोई चीज की। म्यूजिक बज रहा था, कौन सा बज रहा था ये नहीं पता, गाना था कौन सा था हमें नहीं पता, वो तो चला गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो बजा, क्या बज रहा था ये कैसे पता चलेगा, यह स्पष्ट नहीं है, ये चला गया, ये पदार्थ स्पष्ट प्रकट नहीं है। तो जो स्पष्ट प्रकट नहीं है इसका मतलब वो अस्पष्ट है, जो अस्पष्ट है वो अप्रगट है, और जो अप्रगट है वह अवग्रह है। इतना समझना, जो स्पष्ट नहीं है वो स्पष्ट है, जो अस्पष्ट नहीं है वो अप्रगट है, जो अप्रगट है वो अवग्रह है। इनको अवग्रह तो होगा ही, इतनी बात आप पक्की इसमें समझ लेना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि व्यंजनाग्रह ये 5 इंद्रिय और मन से होता है कि नहीं। थोड़ा मन में विचार ये भी आता है कि जो ये व्यंजनाग्रह है ये 5 इंद्रिय और मन से होता है या नहीं। तो देखो, ये 5 इंद्रिय और मन से होता है या नहीं, इसके लिए एक आगे का सूत्र बना दिया आचार्य जी ने। अस्पष्ट पदार्थों को हमने जान लिया कि अस्पष्ट पदार्थ के ज्ञान को व्यंजनाग्रह कहते हैं। जैसे कान में हल्की सी आवाज, मामूली सा भान हो जाना, इसके बाद फिर कुछ नहीं जान पड़ना, ऐसी अवस्था में केवल व्यंजनाग्रही होकर रह जाता है। यदि वही वस्तु स्पष्ट दिखती है तो उसमें सारो ईवा, अवाय धारणा सब हो जाएगा। यदि आवाज स्पष्ट आ गई तो आदि का भी ज्ञान होगा। इसलिए अस्पष्ट पदार्थों का केवल अवग्रह ज्ञान होता है, ये हमने जान लिया। और स्पष्ट पदार्थों में चारों ज्ञान होते, ये भी हमने जान लिया। अब प्रश्न उठ रहा है कि जो 5 ज्ञान और मन के द्वारा मति ज्ञान होता था, वो व्यंजनस्य वग्रह में क्या होता है, वो व्यंजनस्य वग्रह में 5 इंद्रिय और मन से होता है या नहीं। अब ये सवाल हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो व्यंजनावग्रह की विशेषता के लिए आचार्य ऋषि ने एक अलग सूत्र दे दिया यहाँ। कौन सा, न चक्षु इंद्रियाभ्याम, कौन सा, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम, न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम। यहाँ पर हम संधि विग्रह करेंगे, न चक्षु और अनिंद्रिय, क्या हो गया, न चक्षु और अनिंद्रिय। चक्षु यानी नेत्र, न यानी नहीं, और अनिंद्रिय यानी हमने बताया था मन। अर्थात व्यंजनाग्रह चक्षु और मन इनको छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से होता है। इसका मतलब क्या हो गया, न यानी चक्षु से और मन से नहीं होता। 5 इंद्रिय और मन 6 थे, 6 में से 2 निकाल दो, चक्षु इंद्रिय निकल गई, स्पर्शन, रसना,
घ्राण और कर्ण बची, चक्षु को निकाल दिए, 4 इंद्री बची और एक मन को भी निकाल दिए, 6 में से 4 बचे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्यंजन वग्र, जो व्यंजना वग्र है इसकी विशेषता है कि ये न चक्षु से होता न मन से होता, ये मात्र 4 इंद्रियों के माध्यम से होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण से। ये स्पष्ट नहीं दिखता ना हमें, इसलिए चक्षु से नहीं होता ये। इस तरह से हमने व्यंजनावग्र को और अच्छे से उसकी विशेषता को समझा। तो अब 4 आपको मिल गए हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंटू 12 पदार्थ, कितने हो गए 48 करो, 4 इंटू 12 पदार्थ, क्योंकि व्यंजनस्य के 12 पदार्थ जो है ये 4 ज्ञान से जाने जाते हैं। तो कितने हो गए 48। पहले हमने मति ज्ञान के कितने देखे थे, 288 भेद देखे थे, 288 प्लस 48 कर दो तो 336 हो गए। मति ज्ञान के कितने भेद हो गए, मति ज्ञान के 36 भेद हो गए, मति ज्ञान के 36 भेद हो गए। देखिए एक चित्र के माध्यम से और आपको बता दूं, हाँ ये देखिए, ये देखिए अवग्रह, अवग्रह के 2 भेद, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह। जो अप्रगट है अव्यक्त पदार्थों का ज्ञान, जो प्रगट है व्यक्त पदार्थों का ज्ञान, जो प्रगट है उसको व्यक्त, जो अप्रगट है उसको अव्यक्त। तो जो अप्रगट है वो चक्षु और मन के बिना होता है, यानी 4 इंद्रिय से होता है, चक्षु और मन निकाल दिए 6 में से, और अर्थावग्रह जो है ये 5 इंद्रिय और मन से होता है। इसमें आगे सिर्फ अर्थावग्रह हो सकता है, इसमें आगे इहा अवाय धारणा भी हो सकती है, अर्थावग्रह में चारों ज्ञान हो सकते, पर इसमें सिर्फ अवग्रह होता है, पर आगे वो वस्तु स्पष्ट होंगी तो अर्थावग्रह होगा। तो ये कौन से पदार्थ है, व्यंजन जो अप्रगट है, अर्थ जो प्रगट है, ऐसे 12 प्रकार के पदार्थ है। 12 प्रकार के पदार्थ को कल हमने देखा था, 4 इसके जो व्यक्ति ज्ञान के भेद है, अवग्रह, इवा, अवाय धारणा, 12 इंटू 4 48 और 6 5 इंद्रिय और मन, कितने हो गए ये 288। अब इसमें व्यंजन वग्र के 48 मिला दिए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण के 4 और 12 पदार्थ, 4 इंटू 12 48, 288 प्लस 48 इजिकल टू 336। इस प्रकार से हमने 336 भेद मति ज्ञान के देखे हैं, 336 भेद मति ज्ञान के देखे। चलिए अब आगे हम चलते हैं। हमारे आज यहाँ पर मति ज्ञान का सब्जेक्ट हो गया। आगे हम चलेंगे 20 नंबर श्लोक में श्रुत ज्ञान का स्वरूप। हमने मति ज्ञान की सारी चीजों को देख लिए, मति ज्ञान के 4 भेद देख लिए हमने, अवग्रह, इवा, अवाय और धारणा। इसमें ये भी हमने समझ लिए व्यंजनस्य वग्रह, व्यंजनस्य के 2 भेद, अवग्रहार्थ और व्यंजनार्थ। तो इसमें 336 भेद पूरे मति ज्ञान के हो गए। जो अस्पष्ट चीज है उसमें सिर्फ अवग्रह एक ही का उपयोग होगा, जो स्पष्ट चीज है उसमें 4 का होगा। जो 12 प्रकार के पदार्थ, ये विशेष रूप से 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान हमें मति ज्ञान के माध्यम से होता है। जो उसमें स्पष्ट है वो और अस्पष्ट है वो, अस्पष्ट जो है वो अवग्रह से होगा, जो स्पष्ट है वो अवग्रह, इवा, धारणा से भी होगा। इस प्रकार से हमने आज पूरे मति ज्ञान के 336 भेद को जाना। कल तक 288 जाने थे, आज 336 भेद को जाना, और उसके 4 प्रकार, अवग्रह, इवा, अवाय, धारणा, 12 प्रकार के पदार्थ, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान होता है, ये भी हमने आज जाना। इस प्रकार से आज की हमारी क्लास में हमारा मति ज्ञान का सब्जेक्ट पूर्ण हुआ। पहले 8 श्लोक तक सम्यक दर्शन देखे, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक हमने
5 भेद ज्ञान के मति श्रुता ओधि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम देखा, और उसके मति ज्ञान जो पहला ज्ञान है उसके भेद, पदार्थ, विशेषण, अर्थ, व्यंजन, सारी चीजें हमने यहाँ तक देख ली। आगे हमारा दूसरा ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चर्चा आगे हम करेंगे, जो उसका श्रुतम मति पूर्व द्वैनक द्वादश भेदम, श्रुतम मति पूर्व द्वैनिक द्वादश भेदम, ये 20 नंबर का सूत्र कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, उमा स्वामी महाराज की जय। एक प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो तो मुझे क्षमा करे, तथा इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, पैरों तले कभी कुचला गया हो, मारा गया हो, गाड़ी के तले चिथड़े हो गए हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदिवादी हुई हो, जाने अनजाने में अज्ञानतावश उन्हें हमने दुख पहुंचाया हो, तो हे प्रभु हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हे कोरोना रूपी जीव, जाने अनजाने में अज्ञानतावश हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप जहां से आए हो चले जाइए, सारे विश्व में शांति प्रस्थापित करिए, सिमंदर भगवान के चरणों में जाइए, अपना कल्याण करिए, कल्याण करिए, कल्याण करिए। जाओ जाओ जाओ। तथा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा मेरे व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आदि के दोष लगे हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान नए तत्वार सूत्र के साथ आपने हमको दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। तथा आज के सूत्र को पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में शब्द, अर्थ, लय, ताल, काना, मात्रा, अक्षर आदि की किसी भी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, हमें क्षमा करे। और मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्यो, ओम नमः आरोग्यो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। सोहम निरोगो हम, आनंदो हम, कर्मातीतो हम, कर्मातीतो हम, सिद्ध स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा।